आसिया बीबी केस, मौलवियों की दीन के नाम पर सियासत या जजेस की एक चाल। हकायक क्या है? क्या वजह हुई कि एक सादा देहाती खातून के मुकदमे ने कौम को दो धड़ों में तकसीम कर दिया और दुनिया भर के कान खड़े कर दिए। इस वीडियो में केस के ऐसे हकायक सामने लाए जाएंगे कि आप इसके तमाम पहलुओं से वाकिफ हो जाएं। सबसे पहले इस केस के कानूनी पहलू का जायजा लेते हैं। आसिया बीबी ने सेशन और हाई कोर्ट में तौहीन रिसालत की मुजरिमा साबित होने के बाद इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट मुलजिमा की सफाई में ठोस शवाहिद के बगैर सेशन और हाई कोर्ट के मुतफिका फैसले को ओवरटर्न करने की मजाज नहीं थी। इस सिनेरियो को इस मिसाल से समझिए कि क्रिकेट में थर्ड अंपायर के पास जब कोई फैसला रिव्यू के लिए भेजा जाए तो वो सिर्फ ठोस शवाहिद की बिना पर ही ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को ओवरटर्न कर सकता है, न कि बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पर। बिल्कुल इसी तरह सेशन और हाई कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करने के लिए मुलजिमा की सफाई में एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। हालांकि इस वाक़े के वक्त 25 से 30 अफराद मौजूद थे और मुलजिमा का खानदान कई दहाइयों से वहां रह रहा था। न सिर्फ ये बल्कि मुलजिमा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की वजह गवाहान और मुद्दई का एक दूसरे से मफाद वाबस्ता होना बताई, लेकिन इसकी दलील में वो कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। फिर मुलजिमा ने बयान दिया कि पुलिस इस्तगासा के साथ मिली हुई है, जबकि इस बात को भी वो साबित नहीं कर पाई। दूसरा नुक्ता ये कि जैसा एक खास तबके की जानिब से एतराज किया जा रहा है कि मुलजिमा का इकरार जुर्म अंडर प्रेशर था, फैसले में इस बात पर सिरे से बहस ही नहीं की गई। तीसरा नुक्ता ये कि फाजिल जज ने जिन बुनियादों पर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मुलजिमा को बरी किया है वो निहायत कमजोर है। फैसले में ये बात कही गई है कि दो गवाहान केस के दौरान मुनहरिफ हो गए, हालांकि इनकी गवाही की जरूरत महसूस न करते हुए इसे महज तर्क कर दिया गया था, न कि उन्होंने अपने बयान ही बदल डाले हों। फाजिल जज का ये कहना कि मुख्तलिफ मौके पर गवाहान के बयानात तब्दील हुए बिल्कुल गलत बात है। गवाहान के बयानात में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई, अलबत्ता जिरा के नतीजे में कुछ इजाफी बातें उन्होंने बताई जिसे कानून की रूह से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कहा जा सकता। और सबसे अहम बात जो इस फैसले का महवर है वो ये कि जजेस ने कहा कि गवाहान के बयानात में पंचायत के मकाम और तादाद के बारे में मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है। हालांकि कानून की रूह से मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन बराह रास्त इल्जाम से मुतल्लिक होता है, न कि जुर्म के बाद के हालातों वाक़यात से। क्योंकि मुलजिमा के तौहीन रिसालत पर तमाम गवाहान मुत्तफिक हैं, इसलिए यहाँ कानून की रूह से मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पाया जाता। ये तो था फैसले का कानूनी पहलू। इसके अलावा जो बातें पेश नजर रहनी चाहिए, इनमें इतने हसास केस का सिर्फ एक समाअत के बाद निपटा देना और इस केस के लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा को बेंच में शामिल करना हैरान कुन है, क्योंकि वो सलमान तासीर कत्ल केस के फैसले की वजह से इस केस में आसिया के खिलाफ फैसला सुना ही नहीं सकते थे। मजीद ये कि मुलजिमा के शौहर ने इससे कबल सदर पाकिस्तान से रहम की अपील भी की थी, जो कि खुद इकबाल जुर्म के मुताबिक है। आलमी सियासी मंजरनामे में इस केस को अगर देखा जाए तो शातिम रसूल, गिल्ट विल्डर्स का ट्वीट हो या बरतानिया की पार्लियामेंट का स्टैंडिंग ओवेशन, ये दुश्मनाने रसूल आखिर किस बात की दाद दे रहे हैं? कहीं इनका वो पौधा तो गुल नहीं खिला रहा जो साल के शुरू में माली मुआवनत को आसिया की रिहाई के साथ मशरूत करके लगाया गया था? क्या ऐसा तो नहीं कि इस फैसले के नतीजे में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल कायम कर दी गई है, जिसकी बुनियाद पर इस कानून को मनसूख करने की तैयारियों का आगाज खाकमे बदन किया जा रहा है।